हेलो 11th क्लास बच्चों, अब तक हमने सेकंड लेसन में मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में पढ़ा एक एक करके। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, जिनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, जिनकी रक्षा संविधान करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। एक तरह से भाग 3 और भाग 4 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा का रूप दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाग 3 और भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की ज़रूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए कि जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, और जो है सरकार इस तरह की नीतियां बनाए जिससे एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो, यानी एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो। यानी सरकार इस तरह के कार्य करे जिससे देश में रहने वाले लोगों का विकास हो। लेकिन जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है इस तरह की, वो नीतियाँ ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब हमेशा रहें। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि सरकार उन नीतियों को लागू करने में मतलब सफल नहीं हो पा रही है या उसके पास वो फंड्स नहीं है, तो वो उन नीतियों को मतलब हटा भी सकती है। तो इसके लिए जो है वो न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते। तो इस तरह से इसमें जो है न्यायालय में जाना या उन नीतियों को न्यायालय में चुनौती देना जो है संभव नहीं है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब इस तरह के लक्ष्य होने चाहिए नीति निर्देशक तत्वों में जो एक समाज के रूप में स्वीकार हों। ठीक है, इसमें हमारे जो है अलग अलग नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसे राज्य में रहने वाले लोगों को ऐसी मतलब इस तरह से संतुलित आहार की वो करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, ताकि जो हैं बच्चे स्वस्थ रहें, कुपोषण का शिकार ना हों, अवेयर करा जाए। और लोग बच्चों को जैसे स्कूल में डिवॉर्मिंग की जाती है या उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, तो इस तरह की सुविधाएं दी जाएं। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको सिक्योर करने के लिए उनको पेंशन दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं कि राज्य सरकार ऐसे कार्य करे कि उसके राज्य में रहने वाले लोगों का विकास हो और उनको सुविधाएं मिलें। ये अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वो अधिकार होते हैं एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत। वो नीतियाँ होती हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। मैं आपको उसका एक लिस्ट भेज दूँगी जो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी आपको। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है इसमें लेसन में आता है अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला कर्तव्य हमारा बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि अधिकारों की बात तो हम सभी करते हैं लेकिन कर्तव्य हम अपने भूल जाते हैं। तो कर्तव्य है, इसमें पहला हमारा कर्तव्य संविधान का पालन करना। जो संविधान है यानी कानून है उसका सभी को पालन करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए या करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है,
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना चाहिए। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं देश को आज़ाद करने में, जो लोगों ने भूमिकाएं निभाई हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आज़ादी छीने या हमारे देश की एकता अखंडता भंग हो। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा जितना हो सके कोशिश करें कि अपने देश की रक्षा करें, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी भी वे में। ज़रूरी नहीं है जंग लड़कर ही रक्षा की जाती है, और भी बहुत तरीके होते हैं जो हम अपने कर्तव्य का पालन करके लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। एक समाज सेवा भी होती है। तो हमें हमेशा अपने देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। नागरिकों में भाईचारे का निर्माण होना चाहिए। नागरिकों में कोई भी भेदभावपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए। आपस में हमें भाईचारे और मिलकर रहना चाहिए। कोई भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें, यानी कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें, उसका सम्मान करें। हिस्टोरिकल जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करें, उनको ख़राब ना होने दें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें। हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, जल का भी संरक्षण करना चाहिए। तो हमें क्योंकि जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो फिर आपका 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, साइंटिफिक लॉजिकल बातें होनी चाहिए, मानवता का उदय होना चाहिए और जितना हो सके ज्ञान अर्जन करना चाहिए और उसमें सुधार की भावना का विकास करें। ये नहीं कि एक ही ढर्रे पर चलते रहें, तो टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। ये भी हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। आलतू फालतू की चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है अपने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ने की बात करें, न कि पीछे हटने की। तो ये था हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि 10 हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना 11वां कर्तव्य हमारा जुड़ा है इसमें। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक अंतर, ये मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो क्या संबंध है मौलिक अधिकारों में? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। चिल्लाती रहेगी कभी नहीं सी।